ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई बख्सिंग के द्वारा जुलाई 12 रूपांतर की पर्वतीय चोटी के अनुभव के रहस्य। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल उंडेलूंगा और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपना आत्मा और तेरे वंशजों पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे घास के बीच ऐसे बढ़ेंगे जैसे धाराओं के बीच मजनू। यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय का 3 और 4 पद। 19वीं चोटी प्रभु पद 3 व 4 में यह कह रहा है कि वह पवित्र आत्मा को हमें एक बाढ़ की तरह देना चाहता है। यह हमारे जीवनों को भरपूर रूप से फलवंत बनाने की परमेश्वर की अभिलाषा है। हमने ये देखा है कि कैसे चोर और हत्यारे भी नया जन्म पाने के बाद परमेश्वर के सामर्थी जन बन जाते हैं। सहज विश्वास द्वारा हमारे अंदर से दूसरे लोगों की तरफ जीवन के जल की धाराएं बह सकती है और हमारे बदले हुए जीवन द्वारा बहुत से जीवन आशीष पा सकते हैं। प्रभु आज भी जगत के अनेक कोनों में अपना आत्मा इसी तरह उंडेल रहा है। एक सहज व्यक्ति द्वारा वह महान काम कर सकता है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से 28 तथा 29 पद। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति था जिसने सुसमाचार सुना और उसका नया जन्म हुआ। गांव के सभी लोग उससे घृणा करने लगे और उसकी सारी चीजें उठाकर ले गए और उसे गांव के कुएं में से पानी भी लेने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उसे पास के दूसरे गांव में जाकर गंदा पानी पीना पड़ता था। लेकिन उसने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और एक एक कर गांव के लोग उसके पास आने लगे और उनके कष्टों के लिए उससे प्रार्थना करने के लिए कहने लगे। उन्होंने जान लिया कि वह परमेश्वर का जन था और उन्होंने उससे क्षमा याचना की और उससे उनके गांव में लौट आने का निवेदन किया। परमेश्वर मूर्ख, अनपढ़ और तुच्छ लोगों को बदलकर अपनी आत्मा से भर सकता है कि फिर उनकी सेवकाई के द्वारा अन्य बहुत लोगों के जीवन बदल जाए।